आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिडास के लोगो को क्रिएट करना। अगर इस लोगो को हमें कोरल ड्रा के थ्रू क्रिएट करना है तो हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं, तो आइए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाकर हम उसको ब्लैक फिल करेंगे। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल को बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर 100% ब्लैक को फिल करते हैं, जिससे आपका रेक्टेंगल में ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब इस तरीके का सिंबल बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। तो सर्कल को हम लेंगे, ये नीचे की ओर हम सर्कल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोल बटन दबाएंगे। कंट्रोल बटन दबाकर अगर आप खींचते हैं तो सर्कल आपका एकदम गोला खींचता है। अब इस सर्कल को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल C कंट्रोल V दबाते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब इसको हम मूव करेंगे। मूव कर यहाँ पर पॉइंट आप मिलाएंगे। तो यहाँ पर जब आप पॉइंट मिलाते हैं तो यहाँ देखते हैं ये बीच का शेप आपका उस तरीके से बन रहा है। इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट बटन दबाकर इसको सेलेक्ट करेंगे। T बटन दबाएंगे तो टॉप आपका हो जाता है, यानी अलाइनमेंट दोनों का एक बराबर हो जाता है। अब इस बीच वाले ऑब्जेक्ट को निकालना है तो उसके लिए हम अरेंज में जाएंगे। अरेंज में हम जाके शेपिंग में जाएंगे। शेपिंग के अंदर इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंटरसेक्ट पर क्लिक करते ही आप देखते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट वैसा ही हो गया और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट निकल कर आ गया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बाद इसको हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ग्रीन कलर को फिल करते हैं। आउटलाइन को हटाना तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ब्लैक के ऊपर हम लाकर रख देते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम ड्रैग करके इसको यहाँ रखते हैं। अब इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को एक और कॉपी करना है और इस तरीके से हमको कट करना है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V दबाएंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट आपका कॉपी हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम घुमाएंगे। घुमाने के लिए एक बार माउस से क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पर घुमाने का पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हम पकड़कर इतना घुमा देंगे तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमारा घूम गया। अब इसका दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। कंट्रोल C दबाएंगे, कंट्रोल V दबाएंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद कंट्रोल बटन दबाकर इस पॉइंट को पकड़कर हम खींचते हैं। जैसे पॉइंट को खींचते हैं तो ये सेकंड पोजीशन में घूम जाता है। अब इसको एरो की से हम अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर लेंगे। तो इसको हम एरो की से इस तरीके से मूव कराकर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो इस तरीके का लगभग शेप हमारा बन चुका है। यहाँ पर इसके अगर अलाइनमेंट को हम चेक करते हैं तो इन दोनों का अलाइनमेंट इस ऑब्जेक्ट से नीचे है, लेकिन हमारा दोनों एक बराबर है। तो इसके लिए हम इसके अलाइनमेंट को सेट करेंगे। इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहले को सेलेक्ट करके दूसरे के ऊपर शिफ्ट बटन के साथ क्लिक करेंगे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को छोटा करते हैं। ऑब्जेक्ट को छोटा करने के बाद इसके अलाइनमेंट को हम सेंटर करेंगे। तो इस तरीके से एरो की से हम इसको मूव करा लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट लगभग इस तरीके से बन चुका है। अब इसके ऑब्जेक्ट को हमें इस तरीके से कट करना है। कट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेने के बाद हम यहाँ से एक पतला रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद कोई भी एक कलर को हम फिल करते हैं। राइट बटन से आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को काटना है तो काटने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। बारी बारी से तीनों ऑब्जेक्ट को हम कट करेंगे। तो अरेंज में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे, शेपिंग में ट्रिम के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रिम पर क्लिक करते ही देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट कट चुका है। कंट्रोल Z दबाएंगे, वापस वहीं आ गया। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर सेम वही काम, अरेंज, शेपिंग, ट्रिम। इस तरीके से बारी बारी सभी को हम ट्रिम करेंगे। फिर दोबारा इसको करते हैं तो इसको हमने अरेंज, शेपिंग, ट्रिम। तो बारी बारी से तीनों ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लेते हैं। अब नीचे आप मूव कराते हैं तो देखते हैं ऑब्जेक्ट कट गया। अब इसके बाद फिर नीचे भी आपको काटना है तो दोबारा इसको हम नीचे मूव कराते हैं एरो की से। मूव कराने के बाद दोबारा सेम उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को काटेंगे। तो शिफ्ट दबाकर इसको सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे, ट्रिम करेंगे। दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे, ट्रिम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट पूरा कट जाता है। अब यहाँ पर ये लाइनिंग आपको मिलाना है। तो लाइनिंग मिलाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल एक रख देना है। F2 बटन दबाते हैं जूम बढ़ाने के लिए। F2 दबाकर यहाँ से आप जूम बढ़ा लेते हैं। जूम बढ़ाने के बाद आपको जितना मोटा रेक्टेंगल चाहिए यहाँ पर आप उसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल को आप इस तरीके से मिला लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से आप छोटा कर लें। उधर से भी छोटा करना है तो शिफ्ट बटन दबाते हैं। शिफ्ट दबाकर छोटा करते हैं तो ऑब्जेक्ट पूरा छोटा आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद सेम वही काम इसको हम ग्रीन कलर यहाँ से कर देते हैं।
ठीक है, आउटलाइन को राइट क्लिक करके हटा देते हैं। फिर सेम उसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें लेना है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी उसी तरीके से हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सेट हो चुका है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाता है, एरो की से इसको हम ऊपर की ओर मूव कराते हैं। इसके बाद F4 दबाते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेम शेप में बन चुका है। अब एडिडास लिखना है, तो एडिडास लिखने के लिए सबसे पहले एडिडास का हमको फॉन्ट डाउनलोड करना होगा। तो एडिडास फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर गूगल में लिखेंगे एडिडास का फॉन्ट फ्री डाउनलोड। इसको लिखने के बाद सबसे पहला आपका जो लिंक आता है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका लिंक खुलकर आ जाता है सामने, नीचे आप मूव कराते हैं, यहाँ पर डाउनलोड बटन दिया है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये फॉन्ट आपका डाउनलोड होकर आ जाता है। फॉन्ट डाउनलोड होकर आता है तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप खोल लेते हैं। इसके बाद से इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करते ही आपके सामने यहाँ पर फोल्डर बनकर आ जाता है। इसके बाद से एडिडास में जाते हैं, इसके अंदर जाने के बाद जितने भी फॉन्ट आपके हैं इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं रहेगा तो आपका एडिडास का स्टाइल इस तरीके से नहीं दिखेगा, तो इस वजह से फॉन्ट को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद वापस हम कोरल में आएंगे। कोरल में आने के बाद टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर हम एडिडास को लिखेंगे, तो क्लिक करेंगे। क्लिक करके स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे एडिडास। एडिडास लिखते हैं तो यहाँ पर ए का स्टाइल आप देखते हैं इस तरीके का है। तो ये जो हमने फॉन्ट इंस्टॉल किया वो ITC करके फॉन्ट है। तो यहाँ पर देखिए ITC फॉन्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ITC। तो जब ITC फॉन्ट यहाँ से लेते हैं तो देखिए ए आपका सिंबल इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। इसके स्टाइल को इटैलिक हटाना तो एक बार और क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को पकड़कर हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद इसको आप छोड़ देते हैं। अब इसके बाद इसको आप सेंटर कर लेते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार साइज को छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कोरल ड्रा में एडिडास के लोगो को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।